तो हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो आज की वीडियो की अगर मैं खास बात बताऊं तो आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो करंटली ट्रांजिशन फेज में है। सर किस तरीके का ट्रांजिशन फेज? ऐसे स्टूडेंट्स जो करंटली 12th दे चुके हैं और आगे की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूं कि किस तरीके से वो अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं ताकि वो जेईई एडवांस 2024 को क्रैक कर सकें। बाकी कुछ टिप्स ऐसे भी हैं जो अदर स्टूडेंट्स के भी काम आ सकती है, तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखना। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी अगर मैं बात कहूं तो करंटली मेरे ध्यान में दो टाइप के स्टूडेंट्स निकल कर आते हैं। कुछ जो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी जस्ट 12th देकर आए हैं, यानी कि 12th पास में उनको बोलूं तो वो अभी करंटली 12th दिए हैं, उनमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहां पर निकल कर आते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ स्कूलिंग के साथ, यानी कि जिन्होंने घर रहकर अपने 11th-12th सिर्फ स्कूलिंग की पढ़ाई की और उन्होंने सिर्फ 12th का बोर्ड एग्जाम दिया, बाकी जेईई मेन जेईई एडवांस अगर दिया तो उनमें बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं निकल कर आई। यानी ऐसे बच्चे जो सिर्फ स्कूलिंग पे फोकस करके रह गए। दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूलिंग पर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, जिन्होंने जेईई मेन जेईई एडवांस की तैयारी भी साथ साथ की। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूलिंग के साथ साथ जेईई मेंस प्लस एडवांस की तैयारी भी कर रहे थे। ठीक, अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जेईई एडवांस की और मेंस की तैयारी कर रहे थे और अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो आई होप उनके लिए तो वीडियो है नहीं, क्योंकि जेईई 24 वो कैसे क्रैक करेंगे। तो मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने जेईई मेंस का एडवांस पेपर दिया लेकिन उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। ऐसे दोनों ही स्टूडेंट्स के मन में एक विचार आता है। भाई क्या आता है कि अब आगे मैं क्या करूं, मतलब इन फ्यूचर मैं क्या परस्यू करूं। तो कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको आगे कोई मतलब नहीं है, जो प्राइवेट कॉलेजेस में बिलीव करते हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग द एडमिशन। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने जिंदगी को लेकर काफी सीरियस हैं। वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, और उस अच्छे अचीवमेंट को पाने के लिए हमें जेईई की तैयारी करनी ही पड़ेगी, जेईई कॉलेजेस में जाना ही पड़ेगा, आईआईटी में एंट्रेंस क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं वो इन दोनों कैटेगरी में ही आपको मिल जाएंगे। मतलब वो इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका दोनों का फोकस एक ही है, एंड दैट इज आईआईटी जेईई, आईआईटी 2024। तो अब दिमाग में आता है ये आईआईटी 2024, आईआईटी जेईई 2024 क्रैक कैसे किया जाए, हाउ टू क्रैक इट, हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि भाई मैं जेईई 2024 की तैयारी, सबसे पहला स्टेप यही है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, कैसे करूं। क्या मैं घर बैठकर ऑनलाइन स्टडी करूं या मैं ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करूं। मतलब इनके दोनों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या मैं ऑनलाइन घर बैठकर तैयारी करूं या मैं ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लूं, या एक और है कि सेल्फ स्टडी कर लूं। मतलब खुद से पढ़ाई करके मैं खुद से स्टार्ट करूं अपनी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन बिना किसी अदर एक्सटर्नल हेल्प के। तो इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए मैं सबसे पहले तो एक खास बात बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो इन तीनों स्टूडेंट्स को ही फॉलो करने हैं। भले ही वो घर रहकर अपने ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भी अपनी पढ़ाई करे। देखो, इसमें एक खास बात बताऊं तो ऑनलाइन में एक अपना अलग से कंफर्ट जोन मिलता है, वो ये कि हम अपने घर पर आराम से बिस्तर पर लेटकर क्लासेस कर सकते हैं। जब मैं ये बोल रहा था तो आपको शायद वो कंफर्ट दिखाई दिया, लेकिन उसके पीछे जो चीज छुपी थी, जो आपका नुकसान छुपा था, वो आप नहीं पहचान पाए। वो ये कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर उतना एफर्ट या उतनी मेहनत नहीं कर सकते जो हम अपने कंफर्ट के बाहर कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे मोस्टली ऑफलाइन बैचेस को चूज करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में फायदा क्या है भाई, एक बार आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ गए, एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट में आ जाते हो तो आप वहीं के होकर रह जाते हो, 6 से 8 घंटे आप वहीं पर रहकर पढ़ाई करते हो, है ना। सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सेल्फ स्टडी में नुकसान यह है, सेल्फ स्टडी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यह उन बच्चों के लिए है जो खूब डेडिकेटेड है, खुद डिसिप्लिन्ड है, इतना डिसिप्लिन्ड है कि हम अपने खुद से सारी मेहनत कर सकते हैं, हमें किसी धक्के की, किसी फोर्स की, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है।
अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो उनका सेल्फ स्टडी भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक, तो ये तीनों ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में से आपको एक काम जरूरी से करना है, वो ये, यानी कि अगर मैं स्टेप्स की बात करूं, सीक्रेट्स की बात करूं, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट आप सब जानते हैं, आपके नोट्स। चाहे आप ऑनलाइन पढ़े, चाहे आप ऑफलाइन पढ़े, चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए, आपके नोट्स क्या प्रॉपर हैं? क्या आपके नोट्स उस मापदंड को मेजर कर पा रहे हैं कि ये सफिशिएंट है आईआईटी जेईई क्रैक करने के लिए? क्या ये नोट्स आपको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लेवल तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे? पता लगा वो नोट्स सफिशिएंट नहीं है तो भैया उस राह पर हमें चलना ही नहीं है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि क्या आपके नोट्स सफिशिएंट हैं। अगर ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, ये चीज जरूर याद कर रखना कि हमारे नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, मतलब सफिशिएंट होने चाहिए। सेकंड, कि उनका रिवीजन हमारे लिए प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई, नोट्स सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स को पढ़ना, नोट्स को समझना, नोट्स को घोटना भी इंपॉर्टेंट है। क्या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप सारे के सारे नोट्स को लाइन बाय लाइन डेली बेसिस पर रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाई, अगर हम डेली बेसिस पर रिवीजन करेंगे तो ही हम आईआईटी जेईई 24 के बारे में सोच सकते हैं, वरना आप भूल जाइए सब कुछ, है ना, वरना ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं। तो रिवीजन ऑफ नोट्स आपका प्रॉपर होना चाहिए। थर्ड, होमवर्क आपका अप टू डेट होना चाहिए, कहीं भी कोई भी लैग नहीं होना चाहिए। अगर आप ये दोनों अच्छे से कर रहे हो ना भाई, तो होमवर्क आपसे 80 to 90% बनने लग जाएगा। 80 to 90% आपका होमवर्क बनने लग गया। होमवर्क बनने के बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है इस पूरी पढ़ाई को करने का एनालिसिस। और एनालिसिस कौन करवाता है? सबसे बढ़िया, टेस्ट पेपर्स। आप अपने टेस्ट रेगुलरली देंगे, चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी कहीं पे भी हो, आप अपने टेस्ट को रेगुलरली दीजिए भैया। अगर आप टेस्ट रेगुलरली दे रहे हैं तो आपको पता लगता रहेगा कि आप में इंप्रूवमेंट क्या है। क्या आप कल से आज बेहतर कर पा रहे हैं? क्या आप आज से कल बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये आपको आपका टेस्ट एनालिसिस बताएगा। अगर आपके नंबर इंप्रूव हो रहे हैं ऑन डेली बेसिस तो आप बहुत बेहतरीन की तरफ बढ़ रहे हो, जेईई 24 आपसे दूर नहीं है। तो टेस्ट आपको एनालाइज करवाएगा और ये टेस्ट आपको रेगुलरली बेसिस पर देना है। अगर आपका कोई बैकलॉग बन भी जाता है, कोई चैप्टर छूट भी जाता है, तो भी उस चैप्टर को ध्यान ना रखते हुए आपको टेस्ट देना है। आप ये देखिए कि आपने जितना पढ़ाई किया है अभी तक, क्या उसके क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे? एटलीस्ट उनके क्वेश्चन आएंगे तो मैं पूरे बना कर आऊंगा। ये सोच के साथ आपको टेस्ट देने हैं, क्योंकि ये ही आपको बताएगा कि आप कितना दूध में और कितना पानी में। भाई, सही बात है, असली हकीकत तो यही है। ये सब होने के बाद जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, मतलब ये सब आप रेगुलरली कर रहे हैं, आपका कोर्स खत्म हो गया, लास्ट में मायने रखता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने गोल को अचीव करते जाएंगे। तो ये पूरे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं टू क्रैक आईआईटी जेईई 2024। चाहे आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप ऑनलाइन घर बैठ के आराम से मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर रहे हो, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको रेगुलरली फॉलो करना। और ये अपने अंदर से कसम खा लो कि भैया ये स्टेप्स अगर मैंने नहीं निभाए तो मैं डूब के मर जाऊंगा। भैया, ये स्टेप्स हमें किसी भी हालत में फॉलो करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए। इवन अगर आप हॉस्पिटल के बेड पर भी हो तो भी आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। बात जान लो, इसको अपने दिमाग में बसा लो, क्योंकि यही है जो आपको आईआईटी को क्रैक कर सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा एक लास्ट में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, वो ये कि कल यानी कि 9 जून से एक कॉन्कर का यानी ड्रॉपर का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको कोटा के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहां पर लिंक और टेलीफोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं, तो आप चाहें, और अगर आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करने का सोच रहे हैं कि कब मुझे ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, कैसे मुझे ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विच यू कैन हैव। अगर आप पहले से डिसीजन ले चुके हैं टू स्टडी इन ऑफलाइन, तो दिस इज द बेस्ट बैच, और ये आपकी प्रिपरेशन आखिरी तक लेकर जाएगा, अंत तक लेकर जाएगा, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बच्चों,
तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी मेहनत करते रहो, अच्छे से अपनी मेहनत करोगे तो भैया रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। ऐसा कोई गोल नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते, ऐसा कोई टास्क नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते। ठीक, अगर हम ठान लें तो पर्वत भी छोटा पड़ जाए, और अगर हम ना ठाने तो एक पत्थर भी पर्वत बन जाए। ठीक, तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी जर्नी।